दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को जो है छत्तीसगढ़ में होने वाली बहुत सारी आगामी परीक्षाओं के बारे में आपको नोटिस मिल चुकी है, सूचना मिल चुकी है। मंडी उप निरीक्षक के एग्ज़ाम होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके अलावा जो है और कई नई भर्तियां, सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि बहुत सारी भर्तियां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निकाली गई, जिसमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण विषय है और ये आपकी परीक्षा में आने वाला है। इसके लिए आप अपनी तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, स्मार्ट स्टडी क्लासेस को, जहां पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, परियोजना क्षेत्रपाल, स्टेनो टाइपिस्ट छत्तीसगढ़ की माह दिसंबर में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में 100% सफलता के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। आपको यहाँ पे विषयवार अध्ययन कराए जा रहे हैं और उसी अध्ययन की श्रृंखला में कंप्यूटर का जो पहली श्रृंखला है हमारी, कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न, चूंकि अब समय कम बचा हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें। और प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों के माध्यम से जो परीक्षा हाल में जैसे आपको मिलेंगे उस प्रकार के प्रश्न आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी माध्यम के से हम करवा रहे हैं। आइए हम सभी जुड़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देखें। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, डेटा शब्द निम्न में से किसका बहुवचन है? तब इसमें आपको देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंटिटीज कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, फैक्ट कहते हैं, डेटम। तो आप दोस्तों जानना चाहिए कि जैसा कि डेटम एक ऐसा हमें शब्द यहाँ पे मिल रहा है जो डेटा से कुछ हूबहू मैच करने की कोशिश कर रहा है, और यही उत्तर भी इसका सही है दोस्तों। इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, डेटम। डेटा शब्द जो है डेटम का बहुवचन है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? अब ये चूंकि आप कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि हार्ड डिस्क का क्या काम है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव क्या है, डीवीडी क्या है। इसके बारे में विस्तृत वीडियो हम आपको बताएंगे। ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो स्टोरेज डिवाइस जो है निम्न में से कौन सा नहीं है? इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी स्टोरेज है, लेकिन कीबोर्ड एक जो है दोस्तों ये इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस होने के कारण ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है जो है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। आप इसका यूज करते हैं, बशर्ते नाम नहीं जानते हैं अलग बात। इसको कनेक्टर कहते हैं, डीमोड कहते हैं, डीवीडी कहते हैं, मोडेम कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको हमें जोड़ने के लिए जो है, जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पीसी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें हम मॉडेम अटैच कर देते हैं और उस मॉडेम के माध्यम से जो है हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाता है और फिर उससे हम व्हाट्सएप फेसबुक चला लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉडेम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का जो सामान्य नाम है या कि एक और नाम जो है वो है मॉडेम। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के अर्थ में सॉफ्टवेयर का अन्य अर्थ क्या है? अब आप कंप्यूटर के अर्थ में अगर सॉफ्टवेयर का अर्थ निकालें तो क्या इसे ह्यूमन ब्रेन कहते हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं या ऑप्शन ए फ्लैपी डिस्क कहते हैं? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका सही उत्तर है, चूंकि एक फ्लैपी डिस्क तो है नहीं सॉफ्टवेयर, इसलिए कंप्यूटर के अर्थ में ये क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्वेश्चन 5 है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। जो ब्लॉग शब्द है दोस्तों कंप्यूटर भाषा का शब्द है। इस ब्लॉग शब्द में दो शब्दों का संयोजन है। बेब्लॉग है कि वेब ब्लॉग है कि वेब लॉग है, आपको इसका संयोजन देखना है दोस्तों। इसका सही जो उत्तर है वेबलॉग। ये जो ब्लॉग शब्द है ये वेब और ब्लॉग दोनों शब्दों का मिश्रण है दोस्तों। ये आप यहाँ पे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत बार हम अपना कंप्यूटर ऑन करके कभी चाय के लिए चले जाते हैं, कभी कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा कंप्यूटर ऑन रह जाता है, लेकिन जब हम आते हैं तो कंप्यूटर की लाइट जो होती है वो बंद हो चुकी होती है। वो क्यों बंद हो चुकी होती है, उसी प्रक्रिया के बारे में आपके पूछ रहा है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को जब रिस्टार्ट हम लोग करेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उस प्रक्रिया को कहते हैं वार्म बूटिंग। ऑप्शन सी
जैसा कि इसमें दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है दोस्तों, आप इसको ज्वाइन करें। छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर है और आपकी परीक्षा में 100% नंबर के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। आइए हमको ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं। अब सिस्टम यूनिट क्या होता है? मॉनिटर है कि सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, डीसी, सीडी रोम। इसको आपको अध्ययन करना होगा दोस्तों कि सीपीयू के कार्य क्या हैं, कंप्यूटर में सीपीयू क्या कार्य करता है। इस वक्त का विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सिस्टम यूनिट का जो भाग है वो सीपीयू है, क्योंकि अदर जो भाग है मॉनिटर, ये सिस्टम यूनिट के भाग नहीं है, फ्लॉपी डिस्क का भाग नहीं है, लेकिन जो सीपीयू है सिस्टम यूनिट का भाग है। इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर वो है जिसको हम छू लें। आपके घर में जो पीसी रखा हुआ है उसको आप देखें, अगर आप उसमें से उसको जिन जिन चीज़ों को छू पा रहे हैं वो चीज़ें क्या हैं दोस्तों? कंप्यूटर की हार्डवेयर हैं। और जिनको नहीं छू पा रहे हैं वो क्या है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, सीपीयू, डीसी रोम, एक्सेल। अब चूंकि एक्सेल क्या है? वो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS ऑफिस का एक पार्ट है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, एक्सेल कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, जबकि एक्सेल एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर का अध्ययन करें। ऐसे ही प्रश्न आपको आप एग्जाम में देखने मिलेंगे। 9, निम्न में से बड़े से छोटे का क्रम बताना है। अब चूंकि आप कंप्यूटर की भाषा पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको जानने की जरूरत होगी। चूंकि आप 1 GB 2 GB और आजकल जो है 3 GB 4 GB की रैम रोम आप खरीद रहे हैं, इससे हर व्यक्ति को जानकारी हो गई है कि कंप्यूटर की भाषा में जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उस स्टोरेज डिवाइसों में कम ज़्यादा के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। उसके बारे में आपको बताना, उसका जो क्रम है वो बढ़ते से घटते क्रम है। TB, MB, GB, KB, TB, GB, MB, KB, इसमें सही कौन सा है दोस्तों? ये आपको चेक करना है। आपके पास बिल्कुल कुछ लोगों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपका ये देखिए सबसे बड़ा इसमें TB है ऑप्शन के हिसाब से, बाकी इससे ज़्यादा भी इकाइयाँ होती हैं स्टोरेज की। उसके बाद GB है, MB और KB है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मेमोरी का कौन सा भाग सबसे बड़ा है। अब चूंकि जो ऑप्शन में आपको दिया गया है TB, KB, MB, जो है GB, इसमें अगर PB होता तो अलग चीज़ हो जाती, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार इस ऑप्शन से आपको चेक करना है कि आखिर में सही कौन सा है। इसलिए इसका सही उत्तर है TB, क्योंकि KB, MB और GB ये सब छोटी इकाइयाँ हैं TB से। दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा हम आपको कराने वाले हैं, आप हमारे चैनल पे। दोस्तों OCR का पूर्ण रूप है, ये प्रश्न है हमारा। इसमें ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर इसको कहते हैं कि ऑप्टिकल कोड रीडर कहा जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, और ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इसमें लगे रहें। ऐसे प्रश्न से आप पूरा कराया जाएगा जो बिल्कुल आप एग्जाम में आने वाले हैं और 100% आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है आप जानना चाहिए, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि इसमें आंसर में आप देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट। अगला है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया। आपको जानने की ज़रूरत है कि पहला ग्राफिकल इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया। तो इसको जीरोक्स कंपनी ने दोस्तों बनाया है, जैसा कि ऑप्शन डी में दिया गया है, आप इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। इसका सही उत्तर है जीरोक्स, जैसा कि ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं। DOS का पूर्ण रूप क्या है? टेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आप इसका उत्तर देखें दोस्तों क्या है, इसका उत्तर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं, आपके बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं, आपको इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लैन किसका लघु रूप है। तो ऑप्शन में जैसा आपको दिया गया है, जो कि आप कंप्यूटर की भाषा पढ़ रहे हैं तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि लैन का फुल फॉर्म ये तो देखना है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका ऑप्शन भी सही उत्तर है दोस्तों। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे, आप हमारे चैनल पे बने रहें। आप बिल्कुल इसमें कंप्यूटर से आने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। कंप्यूटर की भाषा में 1 MB में
कितने बाइट होते हैं। अब 1 MB में आपको एक बाइट की जानकारी यहाँ से आपसे पूछी जा रही थी। इसका दोस्तों सही आंसर है 1048,576, जैसा कि ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी, मैग्नेटिक कोर होते थे, सिलिकॉन चिप होते थे, ट्रांजिस्टर होते थे। ये बिल्कुल ही आपको आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप इन प्रश्नों का अध्ययन करें, आप हमारे चैनल पर बने रहें और इसका आंसर आप देखें। वैक्यूम ट्यूब, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बने उन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। तो वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं? जब आप कोई भी वेबसाइट गूगल पे खोलते हैं तो उसको बुकमार्क कहते हैं, कि होम पेज किसे कहते हैं, ब्राउजर पेज किसे कहते हैं, सर्च पेज किसे कहते हैं। दोस्तों ये सब के अलग अलग मतलब हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो। और इसको आपको फुल स्टडी कराया जाएगा। आप अभी कम समय में आप बिल्कुल प्रैक्टिस सेट हमारे सॉल्व करें, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज कहते हैं। बुकमार्क ऐसे पेज होते हैं जिनको आप बाद में भी सेम डायरेक्शन में जिस स्थिति में पेज खुला था उस स्थिति में पुनः आप उसको खोल सकते हैं। CD रोम क्या है? एक मैग्नेटिक मेमोरी है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी है कि मेमोरी रजिस्टर है? दोस्तों इसका सही उत्तर है CD रोम क्या है? एक मैग्नेटिक मेमोरी है। सी बेसिक, कोबाल, जावा किस प्रकार की भाषा है? दोस्तों अगर आप कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कि सी क्या है, एक भाषा है। बेसिक भी, कोबाल भी, जावा भी, ये सब एक भाषा का नाम है, कंप्यूटर वाली भाषाएं हैं। और एक जो हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं या लो लैंग्वेज में आती हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग है या कंप्यूटर है, क्या है इसके बारे में आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है दोस्तों जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये जो सी बेसिक, कोबाल, जावा, ये सब एक कंप्यूटर की हाई जो है भाषाएं हैं। दोस्तों अगला प्रश्न स्पैम विषय से संबंधित है। स्पैम जो कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। कला से संबंधित तो हो नहीं सकता, आपको ऐसा लगता नहीं। स्पैम घोटाले आपने बहुत सारे सुने होंगे। ये खेल से संबंधित हो सकता है। कहाँ से हो सकता है? आप ऑप्शन पे गेस करें, इसका सही आंसर चेक करें क्या है, और आप इसका उत्तर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर से रिलेटिव एक शब्द। असेंबलर क्या कार्य करता है? बेसिक भाषा को यंत्र में बदल देता है या उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र में, असेंबली भाषा को यंत्र में, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में। इसका दोस्तों सही आंसर आपको खोजना है, आपके पास है। इसका आंसर देखें दोस्तों, असेंबलर जो कार्य करता है वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित कर देता है। डाटा के प्रेषण की गति को किस में मापते हैं? आपको ये जो आप इंटरनेट चलाते हैं, KB, GB, TB जो रहता है, इसकी जो गति है ये किस में मापा जाता है कंप्यूटर भाषा? मेगाहर्ट्ज है कि बिट प्रति सेकंड है, संप्रेरक सेकंड है कि नैनो प्रति सेकंड? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है नैनो प्रति सेकंड। इसका आंसर ऑप्शन डी जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों कंपाइल क्या है? कंपाइलर क्या करता है? क्या कंपाइलिंग करेगा? वो असेंबली लैंग्वेज को, प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अंतरण कर देता है। उच्च स्तरीय भाषा मशीनी भाषा में अंतरण कर देता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखें कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में जो अंतरण करता है वो कार्य कंपाइलर करता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जब आप कंप्यूटर के पेपर दे रहे हैं तो आपको तो जानना पड़ेगा कि साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे ज़्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, 2 दिसंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आप देखें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, इसका उत्तर आप देख पा रहे हैं। 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और आपको जीरो से हीरो बनना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को गेस करें। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है बी, 8 बिट के बराबर होता है, जैसा कि आप ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में ऐसा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम भारतवासियों ने क्या रखा? सिद्धार्थ रखा कि साइबर रखा, परम रखा कि मेगा रखा? तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है दोस्तों, आप इससे जुड़ें, आपको 100% से सफलता मिलेगी। इसका सही आंसर है सिद्धार्थ भी। अगला क्वेश्चन, PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोर्स या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आप देख के बताएं। PDF आप बहुत खोलते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको फुल फॉर्म पता है कि आप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं। बहुत अच्छा, आप तैयारी कर रहे हैं, आप मंडी परिषद, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, टाइपिस्ट, जिस भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, कंप्यूटर सब इंस्पेक्टर में बैठ रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। इससे स्मार्ट स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU इसके बारे में आप जानें कि CPU जो कि कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहा जाता है और कंप्यूटर के सारे कार्य यहीं पर संपन्न होते हैं। और
इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। और इसका मुख्य कार्य डाटा को सूचना में बदलना है। कंप्यूटर के सभी कार्य यहीं पर इसी सीपीयू में ही कंप्यूटर के सारे कार्य संपन्न होते हैं, जैसा कि सभी कंप्यूटर के छात्र जानते हैं। और अब आप भी हमारी वीडियो को देखते रहें, आपको भी पता चल जाएगा। कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कीबोर्ड की जो कि जितनी इनपुट डिवाइसें हैं सभी को दोस्तों मैं आपको एक साथ करवा दे रहा हूं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि इनपुट डिवाइस के बारे में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। कीबोर्ड इसे प्राथमिक इनपुट डिवाइस कहा जाता है। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बिटमैप इमेज के रूप में ये अपनी जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक दोस्तों एक गेम के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। और ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में भी आप जानते हैं। ओएमआर भी के बारे में, ओसीआर के बारे में, ये कागज़ पर लिखे गए डाटा को पढ़ने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये सभी इनपुट डिवाइसेस के नाम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला प्रश्न आपको हम दिखाते हैं कि इसमें कुछ और इनपुट डिवाइसेस बची हैं। दोस्तों मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये MICR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, आप इसको रट लें, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक वीडियो से आपको कम से कम 30 नहीं आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर का फुल फॉर्म आप देखें कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। आप देखें कि बार कोड रीडर ये प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को पढ़ लेता है। जो बार कोड रीडर होता है ये उसी में प्रयोग किया जाता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और डिजिलाइटर जो है इसका जो है कलाकारी में यूज किया जाता है। माइक्रोफोन को आप जानते हैं। वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक जो आप आधार कार्ड लगा पैसा निकाल लेते हैं वो भी आपके जानकारी को कंप्यूटर के अंदर में इनपुट कर देता है, डाल देता है। टच स्क्रीन ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जिसके माध्यम से गूगल वर्क करता है, जिसमें आप बोलते हैं कि जो कुछ भी बोलो और आ जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब है आप इसी प्रकार के प्रश्नों से हमेशा जोड़ा जाएगा और आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाई जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़ें। बिट का अर्थ क्या है आप बताएं। यह कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई है कि डिस्क ड्राइव है कि टेप ड्राइव है या कुछ नहीं है। बिट क्या है दोस्तों? यह कंप्यूटर स्मृति जो होती है, जो स्टोरेज डिवाइस होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई है। जैसे जो है सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में कंप्यूटर की भाषा की सबसे स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको बिट कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यह कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। बिट क्या है इसके बारे में आप जान चुके हैं। और आप जानते हैं अंतिम प्रश्न आज का दोस्तों, कार्य करते समय कंप्यूटर से ऑपरेटर का संपर्क क्या कहलाता है? जब एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठ के आप सहायक ग्रेड 3 का एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टेनोटाइपिस्ट, आप कंप्यूटर के सामने बैठे, आपको पता होना चाहिए। आपको इंटरफेस को कहा जाएगा कि आप आउटपुट उपकरण है कि टेप ड्राइव है। कार्य करते समय कंप्यूटर से ऑपरेटर का जो संपर्क रहता है, संपर्क को जो बीच की कड़ी होती है दोस्तों, ये एक मान लेते हैं कंप्यूटर है और यहाँ पे आप बैठ के कंप्यूटर को चला रहे हैं। तो जो आप दोनों का जो संबंध है, इस संबंध को कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में ऑपरेटर इंटरफेस। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपको हम कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ें, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब पढ़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी एग्जाम में सफलता दिलाएं। छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम के लिए सभी विषयों के विस्तृत अध्ययन आपको कराए जा रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय